इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे। थैंक यू सो मच। एक बार साहित्य आज तक के लिए और लखनऊ की धरती के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अदब की जगह है और मतलब मौज भी लेते हैं तो दायरे में रह के लेते हैं, है ना। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे बेटा, ऐसा वाला मामला है। यूपी का हूं मैं, देवरिया जन्म स्थान है मेरा, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए राजधानी नहीं है, मेरे लिए लखनऊ आंगन है। तो मैं अपने घर में आया हूं, आपके घर का, आपके कस्बे का कस्बाई लड़का है। एक्टर मैं बाद में हूं, पहले मैं यूपी में जन्म लिया, एक लड़का हूं, बस वही प्रेम है, उसी बल पे कुछ सुनाते हैं। एक तो आज क्या है, त्योहार है ना। जो जवान है उनका तो अभी भी चल रहा होगा, बाकी बुजुर्गों का तो कल है, और जवानों का जिनका मामला आज नहीं बनेगा उनका भी कल ही है। हमारी शादी हो गई, हमारा भी कल ही है। तो सुनिए कि लोग इश्क में, गर्मा गर्म 4 लाइन, फिर उसके बाद बात करेंगे। मैं यूपी से हूं, यूपी का मामला काफी बदल गया है। पहले यूपी में पूरियां कड़क और नेता मुलायम होते थे, आजकल उल्टा हो गया है। अच्छा, मेरे बचपन में ऐसा था कि लाइट बहुत जाती थी। यूपी में लाइट की समस्या बहुत रही है, और लोग कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है। अब लाइट जाने का आबादी का क्या रिश्ता है मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम हो तो बजाओ ताली। बैठे हैं, बैठे लौंडे बैठे हैं। जयप्रकाश भैया बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। ये साहित्य का जो उत्सव आप देखते हैं हर साल दिल्ली में और लखनऊ में, और ये उत्सव जो है महोत्सव में बदलता जा रहा है, इतना अच्छा हो रहा है हर साल, उसके लिए जयप्रकाश भैया को बहुत बहुत बधाई, साहित्य की टीम को बहुत बहुत बधाई, आज तक की टीम को बधाई। सुनिए, अच्छा, मुझे लगता है कि यूपी हर आदमी को आना चाहिए, जो बाकी राज्यों के लोग हैं। हाँ, तो जीते जी आ जाओ, नहीं तो बाद में लोग मटके में बनारस ले जाएंगे और फिर कहोगे अंधेरा है और हमारे वहां लाइट की प्रॉब्लम है। पर स्वागत है, यूपी में मेहमानों को बहुत प्रेम दिया जाता है, और लखनऊ में खास करके। लोग इश्क में मीठे को भी जहर बताते हैं। लोग इश्क में, किसी से कहो कि पसंद है हमको, अबे घातक है, बच के रहो बे, वाईफाई है, कई लोगों के पास पासवर्ड है उसका। तो लोग इश्क में मीठे, जो आ रहे हैं वो आ जाएं। आप लोग ओटीपी का वेट कर रहे हैं क्या, आ क्यों नहीं जाते? लोग इश्क में मीठे को भी जहर बताते हैं, हम तुम साथ दिखें, देखने वाले कहर बताते हैं। लोग इश्क में मीठे को भी, संभाल लोगे, मुझे बल मिल गया। लोग इश्क में मीठे को भी जहर बताते हैं, हम तुम साथ दिखें, देखने वाले कहर बताते हैं, और हर दरगाह के धागे में मांगा है सिर्फ तुमको, आके देखना शहर पे शहर बताते हैं। यार, हमारे शहर में, और मेरे ख्याल से जो भी यूपी बोर्ड से कौन कौन पढ़ा है, लग ही रहा था। तो बहुत खतरनाक है यूपी बोर्ड से पास होना। मतलब मेरे तो एक चाचा थे, उनका पूरा जीवन इसी शॉप में चला गया। बेटा कल्याण सिंह के टाइम पास हुए हम। अरे सब कला के पेपर में लोग फेल हो गए थे, कमल टेढ़ा बना देते थे। कला ने जो कला दिखाई, सारा मैथ खराब हो गया जीवन का। तो यूपी बोर्ड बहुत मतलब टेरर है। यूपी बोर्ड से जो पढ़ गया वो कुछ भी कर लेगा। तो वो यही बोलते थे, कल्याण सिंह के टाइम पास हुए हम, कल्याण सिंह टाइम पास हुए हैं, तुम क्या समझते हो, ईमानदारी से पास हुए हैं। वो ईमानदारी से टीचर बने हैं। अब बस वही है, तिलक पे स्कूल भाड़े पे दिया करते हैं, पता नहीं कौन सी ईमानदारी है ये। और मिड डे मील का चावल 6 बोरी मैंने अपने घर पे देखा है, पता नहीं क्या ईमानदारी है ये। पर मुझे लगता है कि हमारे शहर में, और खास करके जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, उसमें क्या है, इश्क 10वीं के बाद दम तोड़ देता है। क्योंकि दिल जो है वो आर्ट और साइंस के बंटवारे का शिकार हो जाता है। साइंस और होम साइंस के झगड़े में हार सिर्फ इश्क की होती है। उसी इश्क में हारे हुए हम लोग हैं, जो पन्ने पे लिख लिख के जीत जाना चाहते हैं। अब जाते जाते उसने कहा अब महीने बाद मिलना होगा। मेरा भी रहा है यार काफी। कोई लड़की जीवन में आती है, बैठे हैं बड़े, कोई लड़की जीवन में आती है तो 50 कविताएं देती है, और जब जीवन से जाती है तो 100 कविताएं। तो मेरा 150 का कारोबार कई बार हुआ है। तो शुक्रिया उन सब का, आज त्योहार है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप होती तो हम कभी नहीं होते। तो
जाते जाते उसने कहा अब महीने बाद मिलना होगा। जाते जाते उसने कहा अब महीने बाद मिलना होगा। महीने ने सिमट के कहा मैं 10 दिन का हो जाऊं क्या? और मुझे कोई राय दे दे, मुझे कोई, हमने जो जवाब दिया था, मुझे कोई राय दे दे, मुझे कोई उपाय दे दे, मुझे कोई राय दे दे, मुझे कोई उपाय दे दे, तुझसे जुदा होके मिट जाऊं, मुझे अपनी हाय दे दे। तो सुनिए कि यहां बिछड़ते हैं वहां मिलते। बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं जो कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, कॉलेज में, कैंटीन पे आधे कप चाय, थोड़ी सी बची कोल्ड ड्रिंक और टूटे समोसे के साथ खत्म हो जाती हैं, पर उसकी कसक रहती है। कहते हैं हमारे गलत फैसले अच्छी कहानियों को जन्म देते हैं। तो जीवन में जो गलत फैसले लिए हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, अच्छी कहानियां मिली हैं। तो यहां बिछड़ते हैं वहां मिलते। एक बचपन में कोल्ड ड्रिंक आती थी शीशी वाली बोतल में, मीठी होती थी थोड़ी, याद है? याद है ना, मीठी होती थी थोड़ी। तो जब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो बोतल खाली हो जाती थी तो उसमें हम पानी भर के पिया करते थे। याद है? किसको किसको याद है? उसमें पानी भर के पिया करते थे। पानी का रंग लगभग वैसा था, पानी में खुशबू लगभग वैसी थी, पानी का स्वाद लगभग वैसा था। क्या है ना मेरे भाई, पहला प्यार वो ओरिजिनल कोल्ड ड्रिंक है और दूसरा तीसरा उस बोतल में भर के पिया गया पानी है जो लगभग वैसा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम के नाम पे लगभग में जी रहे हैं। तो यहां बिछड़ते हैं वहां मिलते, जैसे बिछड़ते हैं वैसे कहां मिलते। पीछे कोई चरस कर रहा है ना, ये भी तो है। सुनोगे ना, टिका के सुनोगे ना? सुनिए, एक्चुअली मैं अपने खानदान में तीसरा व्यक्ति हूं जो प्रेम ट्राई कर रहा है। इससे पहले 2 लोग खर्च हो गए। एक मेरे बाबा थे, वो डिलीट हो गए। इतने आशिक किस्म के आदमी थे, छाती के बाल भी दिल शेप में कटवाया करते थे। सोचो यार, पका पका बाल दिल शेप में, कभी उस तरह यहां लग जाए तो खून का दिल, वो तीर भी बन जाया करता था। तो मेरे दादा को एक बार दादी से प्यार हुआ और बहुत मार पड़ी, क्योंकि हर बार की तरह दादी किसी और की थी। उसके बाद मेरे खानदान में आशिक हुए मेरे चाचा। मेरे खानदान में पहला जो लव लेटर लिखा गया मेरे चाचा ने लिखा, नहीं हो सकने वाली चाची के लिए। तो चाची को देने गए, लेकिन नहीं हो सकने वाली चाची नहीं मिली, उनके हो चुके पापा मिले। उन्होंने चिट्ठी ले ली हाथ समेत। अब मेरे चाचा का एक ही हाथ है, किसी से झगड़ा होता है सिर्फ कॉलर पकड़ते, मार नहीं पाते हैं। क्रिकेटर बनना चाहते थे, बॉल लेके भाग रहे, दूसरे हाथ का बैलेंस नहीं बनता कि फेंक पाए। एक दिन साइकिल चला रहे थे, भैंस में लड़ा दिया, क्योंकि जिधर घंटी होती उधर का ही कटा हुआ था। एक दिन बारिश में छाता लेके खड़े थे, मुझे बोले यहां आओ। मैंने कहा क्या है? बोले यहां हाथ रखना, हमको कुछ सोचना है। मुंबई ले गए थे उनको कुछ दिन, बच्चन साहब से लात खा के आ गए, क्योंकि ऑटोग्राफ लेने गए तो कागज था नहीं, ऐसे मांग रहे थे। उनको लगा हमारी मिमिक्री कर रहा है। उनको उस सलमान खान जैसे हैं बिल्कुल, जो जो सलमान खान करते हैं मेरे चाचा वो करते हैं। मेरा वो चाचा का लड़का बता रहा था कि पापा ने अभी भी शादी नहीं की है। तो ध्यान से सुनो, कभी कुछ मजेदार कह दूंगा। तो जो जो सलमान खान करते हैं सब चाचा करते हैं, और उनका फेवरेट गाना है वो वाला, ये जवानी फिर ना आए। और जो चीज मिल जाए, कुशन हो, तौलिया हो, गमछा हो, जो मिल जाए कोई गाना बजा दे, लगते हुक स्टेप करने। एक दिन आरी चला रहे थे, आरी बहुत भारी पड़ी, छाती तक चीरा लग गया। साइकिल चलाते यहां सीट आती है। फायदा बहुत है, नाला कितना भी चौड़ा हो आराम से पार कर जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि उनका इलाज नहीं किया गया। ये जो है ना अपना, मेरी दादी थी, उनको भरवा करेला बांधना आता था, तो उन्होंने चाचा को 6 महीना से बांध के रखा। अब मेरे चाचा ठीक हो गए हैं, लेकिन जहां खौलता तेल देखते हैं कपड़े उतार के कूदने का मन करता है उनका। तो मेरे दादा और मेरे चाचा के लिए जोरदार तालियां। 2 लोग खर्च हो गए हैं, अब बचे हम। आशिकी जो हो पाएगी हम करेंगे। सुनिए, यहां बिछड़ते हैं वहां मिलते, जैसे बिछड़ते हैं वैसे कहां मिलते। ये कहां से कम हो सकता है? थोड़ा इसका बढ़ा दो या तो। यहां बिछड़ते हैं वहां मिलते, जैसे बिछड़ते हैं वैसे कहां मिलते।
इंतजार में बेचैनी थी शायद, वरना हम कहां कहां मिलते। इंतजार में बेचैनी थी शायद, वरना हम कहां कहां मिलते। और कैसी जिद है उफ कैसा है बचपना, कैसी जिद है उफ कैसा है बचपना। वो मिलते तो हैं पर तबीयत से ना मिलते, वो मिलते तो हैं पर तबीयत से ना मिलते। और सर्द मौसम में कहां नेक इरादे मिलते, समझे ना? वही बात। सर्द मौसम में कहां नेक इरादे मिलते। छोड़ दी उड़ानी हमने मोहब्बत की पतंग, वरना छतों पे सबूत में धागे मिलते। छोड़ दी उड़ानी हमने मोहब्बत की पतंग, वरना छतों पे सबूत में धागे मिलते। और हमने शराफत दिखलाई तो गुरूर आया उनमें, वरना छतों पे सबूत में धागे मिलते। और हमने शराफत दिखलाई तो गुरूर आया उनमें, वरना हमारी तरह हरकत करते उनके साहबजादे मिलते। थोड़ी तालियां और। बजाते रहिए, बेहतर ये ठंड के लिए अच्छा है। चलते महफिल से 4 लोग अचानक पेंगुइन हो गए, दूसरी दिशा में चले गए। सुनिए, चींटियां वाला सुनाऊं? चींटियां वाला किसको याद है? सुनिए। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा। ये सुनना यार, मेरा बहुत पसंदीदा है। दादा बैठ जाएं। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा। सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा। सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो। और रोज उतारती है नजर मां मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। लाइन अब आ रही है, संभालना। रोज उतारती है नजर, सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा। सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो। और रोज उतारती है नजर मां मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। और चींटियां लग गई हैं नमक के डिब्बे पे, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी छुआ ना करो। धीरे धीरे जहां मजा आए ताली बजा देना, और जहां ताली बजा दोगे मजा आ जाएगा। पानी ही है, हाँ पानी है, क्या भरोसा। बिहार में बैन है ना। मैं देवरिया का हूं, आपको पता है बिहार से लौंडे हमारे वहां के दारू पी के चले जाते हैं बिहार। अब पेट क्या चेक करोगे। परेशान वो देख नहीं पाती किसी को, खराब हमने भी अपना हाल रखा है। परेशान वो देख नहीं पाती। जितने हो यार, बहुत मोहब्बत वाले लोग हो, सच में बहुत नतमस्तक, शुक्रिया। सुपर डांसर की शूटिंग चल रही है, मास्टर शेफ की शूटिंग चल रही है, और 3 फिल्में। उसमें से समय निकाल के आदेश हुआ है जयप्रकाश भैया का, तो साहित्य आज तक मैं आया हूं, और अपने शहर लखनऊ तो एक मोहब्बत की उम्मीद के साथ आया हूं, संभालना। परेशान वो देख नहीं पाती किसी को, खराब हमने भी अपना हाल रखा है। खर्च करता हूं पर कम नहीं होता, उसकी यादों का पूरा टकसाल रखा है। खर्च करता हूं पर कम नहीं होता, उसकी यादों का पूरा टकसाल रखा है। बद्दुआ मैं उसे दे नहीं सकता, उसने खुदा के नाम पे अपना नाम रखा है। बद्दुआ मैं उसे दे नहीं सकता, उसने खुदा के नाम पे अपना नाम रखा है। और ना फेंको प्यार के जाल यहां, हम पे किसी ने इश्क का रुमाल रखा है। सुनिए गर्मा गर्म इसी गोत्र का 2-3। कि तू क्यों डरती है बदनामी से, मैं तुझे बस दोस्त बताया करता हूं। जो चल रहा है ना #JustFriends गाइस। तू क्यों डरती, एक सुनो कि प्यार में OTP बना रखा है उसने हमें। OTP पता है ना, 1 टाइम प्रेमी। प्यार में OTP बना रखा है उसने हमें। उससे कह दो एक बार से ज्यादा मैं भी इस्तेमाल नहीं होता, एक बार कट चुका है बेटा। तो सुनिए कि तू क्यों डरती है बदनामी से, मैं तुझे बस दोस्त बताया करता हूं। तू क्यों डरती है बदनामी से, मैं तुझे बस दोस्त बताया करता हूं। हो न जाए मोहब्बत कहीं फिर, मैं शाम घर में बिताया करता हूं।
हो न जाए मोहब्बत कहीं फिर। मैं शाम घर में बिताया करता हूं और जाती नहीं, यूपी के लोग, और जाती नहीं है लाली तेरे होठों की मेरे होठों से। मैं शाम घर में बिताया करता हूं और जाती नहीं है लाली तेरे होठों की मेरे होठों से। मैं मजबूरी में पान चबाया करता हूं, जाती नहीं है लाली तेरे होठों की मेरे होठों से। मैं मजबूरी में पान चबाया करता हूं, मिटता ही नहीं है तेरा नाम बदन से। मैं टैटू को टैटू से छुपाया करता हूं। वो दीपिका दीदी ने आर के लिखवाया था, फिर बाद में फूल बनवा लिया, होता रहता है। सुनिए कि एक यार तेवर का मजा लेना कि जब से हुए हैं बेघर, हम सब अपना अपना शहर छोड़ के कहीं ना कहीं जाते हैं। एक घर से दूसरे घर में जाना भी पलायन ही है, गांव से शहर तक आना भी पलायन है। मुझे याद है बिहार का गांव छोड़ के हम लोग आ रहे थे, यूपी शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि 90s बहुत क्राइम का दौर था। तो सब लोग सब सामान लेके आए। मेरे पिताजी थोड़ी सी मिट्टी लेके आए, बस वही मिट्टी बची रहनी चाहिए। मैं मुंबई रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि समंदर के शहर में अपने हिस्से की कुछ नदियां भी हो। वो नदियां दुआएं हैं कि जब से हुए हैं बेघर हर तरफ अपना ही घर लगता है। जब से हुए हैं बेघर हर तरफ अपना ही घर लगता है। डर हमें कैसे लगे, डरने वाले को डर लगता है। डर हमें कैसे लगे, डरने वाले को डर लगता है। हर करवट में याद उसी की है, वो तो अब भी मेरा हम बिस्तर लगता है। हर करवट में याद उसी की है, वो तो अब भी मेरा हम बिस्तर लगता है। चाह लूं नफरत करना कर ही नहीं पाता, कमबख्त प्यारा इस कदर लगता है। चाह लूं नफरत करना कर ही नहीं पाता, कमबख्त प्यारा इस कदर लगता है। और बहादुरी की नहीं मौके की बात है। कमबख्त प्यारा इस कदर लगता है और बहादुरी की नहीं मौके की बात है। जीतता वही है हाथ जिसके खंजर लगता है। जीतता वही है हाथ जिसके खंजर लगता है। मुझे कर गया था बदनाम सरे बाजार उस दिन, हाथ जिसके खंजर लगता है। मुझे कर गया था बदनाम सरे बाजार उस दिन, कभी सामने पड़ जाऊं तो झुकने उसका सर लगता है। वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है तो जमाने को गंवार सा लगता है। मुझे याद है पंकज त्रिपाठी जी के एक दिन के साथ बैठे थे एक दिन, तो बात हो रही थी, तो बोले यार चीनी खरीदने 4-5 दोस्त गए, तो उन्होंने कहा ओए मोटा दाना वाला लोग थोड़ा ज्यादा रहता है, वो सब टिक के रहता है। साहित्य आज तक वाह, इसके बारे में 2 ही बात है, एक बात दिल्ली में होती है, दूसरे लखनऊ में। तो किसी से कोई बहुत बेसिक बात कहिए ना कि यार ये होता है, चावल ये होता है, काला नमक चावल ये होता है, दाल पॉलिश वाला नहीं खाना चाहिए, तो जेंजी किस्म के जो गोत्र लोग हैं उनको लगता है भैया गंवार आदमी है। वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है। जिम्मेदारी का एहसास 30-40 के बाद तो आ ही जाती है। उसके बाद तो आप, मोहब्बत ने जब साथ छोड़ा तो हमने कसम खाई थी कि जब बिटिया होगी तो उसके नाम पे नाम रखूंगा। बिटिया जब पैदा हुई सबसे पहले उसने उसको बुलवाया है। सुनिए कि वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है, जब भी वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है तो जमाने को गंवार सा लगता है। और जब से हुई है माई रिटायर्ड मेरी, हर दिन उसे इतवार सा लगता है। जब से हुई है माई रिटायर्ड मेरी, हर दिन उसे इतवार सा लगता है। कोई मान बेचता है, कोई ईमान बेचता है, हर शख्स खुद में बाजार सा लगता है। कोई मान बेचता है, कोई ईमान बेचता है, हर शख्स खुद में बाजार सा लगता है। धीरे धीरे चुपता था रिश्तों का खंजर, आजकल तो आर पार सा लगता है। धीरे धीरे चुपता था रिश्तों का खंजर, आजकल तो आर पार सा लगता है। और बिजी हैं कंधे अपनों के, मैं पेड़ तले रो लेता हूं। बिजी हैं कंधे अपनों के, मैं पेड़ तले रो लेता हूं। ये पास का जंगल मुझे परिवार सा लगता है। क्या सुनाए, थोड़ा सा नया कुछ यंग टाइप का। ये सुनो, इस कविता में पूरी कहानी है। कितने लोग हैं जो सिंगल हैं? ओ सॉरी, सिंगल नहीं होते तो यहां क्या करते आज? हाँ, होना भी नहीं चाहते। वर दाढ़ी जिस हिसाब से बढ़ाए हो तुम, लग रहा है चलता ब्रेकअप छोड़ के आए हो तुम। पर देखो मेरे भाई, सुनो, क्या है कि अगर आप सिंगल हैं तो साहित्य आज तक ही सहारा है।
यहां ये लोग जख्मों को और कुचलते हैं और दर्द का हद से बढ़ जाना ही दवा है। पर हम जख्मों को कुरेदेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे चुटकुलों का मरहम लगे और पोइट्री की पट्टी हो उस पे। तुम्हारा भी कटा है बाबू, बोलो बोलो। ऐसे थोड़ी कोई आदमी निर्भय गुज्जर जैसा लुक लेके घूम रहा है, कोई दिल का चंबल उजाड़ गया है पर भाई क्या पॉजिटिव तालियां ऐसी की तैसी। एक सुनो भाई, तेवर का मजा लेना। करता हूं तो दिल से अलविदा करता, सिर्फ दिखावे के लिए हाथ हिलाता नहीं। करता हूं तो दिल से अलविदा करता, सिर्फ दिखावे के लिए हाथ हिलाता नहीं। वो सेंध मार के हंसी लूट लेता है, मैं फिर मुस्कुराने से बाज आता नहीं। वो सेंध मार के हंसी लूट लेता है, मैं फिर मुस्कुराने से बाज आता नहीं। नाकामी ही सही मुझ में इजहार का दम है। वो सेंध मार के हंसी लूट लेता है, मैं फिर मुस्कुराने से बाज आता नहीं। नाकामी ही सही मुझ में इजहार का दम है। क्या करूं अगर की डगर में जाता नहीं, अगर की डगर में जाता नहीं। और सच्चा फ्लर्ट रास आता है हमें, यूं झूठी मोहब्बत से दिल बहलाता नहीं। सच्चा अच्छा चैटिंग, सच्चा फ्लर्ट लाइन सुनना, इसके बाद आप लोगों को मजा आएगा। सच्चा फ्लर्ट रास आता है हमें, झूठी मोहब्बत से दिल बहलाता नहीं। और धोखा फितरत है तुम्हारी, आओ जिंदगी में। सच्चा फ्लर्ट रास आता है हमें, झूठी मोहब्बत से दिल बहलाता नहीं। धोखा फितरत है तुम्हारी, आओ जिंदगी में। मुझसे भी ये लॉयल्टी का बोझ सहा जाता नहीं। सुनिए, एक बहुत पसंदीदा कविता है मेरी। दादा बैठ जाएं, आराम से बैठें, लड़खड़ाएं नहीं। अगर लड़खड़ा रहे हैं तो हमें भी बताएं कहां मिल रहा है। किस तरह का सुनाऊं बताओ, हुक्म करो आप लोग। आशिकी सुनाऊं? हाँ सुनो, हाँ जेंजी वाला सुनो। एक ये सुनना भाई कि फैलते काजल की फिक्र है। आजकल चल रहा ना कि आदमी अपनी पसंदीदा औरत से, तो अपनी अपनी पसंदीदा औरतों के लिए सोच लेना। बेटा इस धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं यहां ना, संभालिए, उसका पिन निकल गया है। हाँ ऑडियंस बढ़ती है तो मजा तो आता है ना। यूपी हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और क्या। यूपी आपको पता है, यहां पे भोजपुरी फिल्म और गोली कभी भी चल जाती थी। हालांकि गोली चलने का फिर भी मतलब होता था। मुझे कुछ भोजपुरी फिल्में ऑफर हुई, मैंने किया नहीं, क्योंकि क्या है, सिर्फ फिल्मों तक नहीं है, अरे उसके बाद सांसद होना पड़ता है ना। सांसद होना पड़ता है नहीं। मैंने बोला भैया पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूं, कर लो। मैंने कहा सूसू थोड़ी है, कर लो। कुछ बताइए पॉलिटिक्स के बारे में। क्या है ना। ऑडियंस तो अब चली है, मेरा तो आधा मसाला खर्च हो गया। मैंने कहा पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताइए, तो बोले पॉलिटिक्स में ना राजनीति बहुत है। मैंने कहा ये क्या बात हुई फालतू। फालतू बोलना सीख लो, ज्वाइन कर लो। बट वी लव हिम। भोजपुरी सिनेमा को तो खैर छोड़िए, भोजपुरी गानों को और भोजपुरी कल्चर को उन्होंने बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। तो मनोज जी के लिए जोरदार ताली। मनोज जी के लिए बजा है तो हमारे लिए नहीं बजाओगे क्या पगलू? हम आने वाले थे बाबू, हमारा अभिनेता पहुंच गया, नेता को गोरखपुर जाना पड़ा बाबू। क्योंकि वहां योगी जी धीरे धीरे नहीं है, वो तेज तेज हैं। जोरदार तालियां हमारी मिट्टी से निकले हमारे सुपरस्टार्स के लिए, चाहे वो मनोज जी हो, चाहे रवि भैया हो, चाहे पंकज जी हो, चाहे मनोज वाजपेयी हो, चाहे इस लखनऊ शहर से एक धुरंधर निकले हैं। जोरदार तालियां। हमसे पहले उनके घर में लाइट जली तो हमने रोशनी देखी। चुटकुले के चक्कर में भूल गया ना, क्या सुना रहा था? हाँ, आदमी अपनी पसंदीदा औरत से, फैलते काजल की फिक्र है। हे गुरुद्रोण। हाँ तुमको पता एक मीम आया था, एक बाज ने द्रोण को पकड़ा था तो बोला ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भी कोई बाप हो सकता है। तो सुनिए कि एक बहुत अच्छी बात है, यह कह देता हूं। 14 फरवरी
हमारे लिए प्रेम दिवस नहीं है, हमारे लिए प्रेम दिवस है जन्माष्टमी। क्योंकि अगर प्रेम मर्यादा के साथ करो तो दुनिया आपको भगवान बना के पूजती है। हमारे लिए प्रेम का दिन, हमारे लिए प्रेम की जगह ताजमहल नहीं है कि शहंशाह ने गरीबों का मजाक बनाया है ताजमहल बना के। हमारे लिए प्रेम का प्रतीक, हमारे लिए प्रेम की निशानी, हमारे लिए प्रेम का धरोहर अयोध्या है। पिता की आज्ञा पे एक बेटा वनवास चला जाता है, पत्नी साथ देने आ जाती है, एक भाई साथ चला जाता है बिना किसी सवाल के, और एक भाई 14 वर्ष तक सिंहासन पे बैठता नहीं है, खड़ा रखता है। ये है प्रेम। क्योंकि प्रेम की एक ही शर्त है, देना, देना, त्यागना, त्याग, त्याग बलिदान ही प्रेम है। चुनाव लड़ूंगा क्या मैं? हाँ, है ना? बैक। फैलते काजल की फिक्र है, आंखें फिर से सुनामी नहीं होंगी। फैलते काजल, मेरे को याद है टीवी पे बाप वाली कविता आई थी, तो एक लड़की ने मैसेज किया था, मेरी वाइफ देख रही, ये शादी से बहुत पहले की बात है, उसको मैं दीदी भी बोलता हूं। हाँ, डिस्क्लेमर जरूरी है, यहां से घर ही जाना है। क्या है ना, उसको ना L1 L5 के बीच का गैप पता है, तो वही मारती है, तो इसलिए मैं पहले से बोल देता हूं। बाकी लोग तो मैरिड हैं, पता ही होगा। बाल शौक से थोड़ी गए हैं साहब, कुछ शादी कुछ बच्चे। क्या है हिम्मत तो उनके जूते में पांव डाल के दिखाओ। तुम सिंगल घूम रहे हो ना। जो आम का टी शर्ट पहने हो ना, चीकू हो जाता है जीवन बाबू, गन्ने की तरफ पिराना पड़ता है। भाई सिंगल हो मैरिड हो जो भी हो, लव मैरिज करना या अरेंज करना, बस एक बात का ध्यान रखना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक ही फर्क है। लव मैरिज में आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, फैलते काजल की फिक्र है, आंखें फिर से सुनामी नहीं होंगी, नजर उठा के देखूंगा नहीं गैर को, फिर इश्क की नीलामी नहीं होगी। फैलते काजल की फिक्र है, आंखें फिर से सुनामी नहीं होंगी, नजर उठा के देखूंगा नहीं गैर को, फिर इश्क की नीलामी नहीं होगी। दोनों सीख गए हैं झूठ बोलना, अब किसी में कोई खामी नहीं होगी। दोनों सीख गए हैं झूठ बोलना, अब किसी में कोई खामी नहीं होगी। और उसकी बहती आंखों को चूमा है, इश्क में नमक हरामी नहीं होगी। थोड़ी तालियां और बज जाएं, पानी पी के आता हूं। इसके बाद गांव शहर सुनाऊंगा, मजदूर वाली सुनाऊंगा, मां वाली सुनाऊंगा, बाप वाली कविता भी सुनाऊंगा, और एक तीसरी किताब आई है घनघोर इश्क, उससे भी 3-4 कविताएं नहीं सुनाऊंगा। समय आप लोग देखते रहिएगा। सुनिए कि जेनजी समाज, इस कविता में पूरी कहानी हुआ क्या क्या था। पहली मोहब्बत थी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली मोहब्बत थी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली हिम्मत थी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली बार धड़कन बढ़ी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली बार तड़पन बढ़ी हमारी भी तुम्हारी भी, बदन की सिकाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, रंगीन परछाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, रात थी नहाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, सुबह थी अलसाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, फोटो की चाहत बुरी हमारी भी तुम्हारी भी, वीडियो की आदत बुरी हमारी भी तुम्हारी भी, फिर जग हंसाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, कोर्ट में सुनवाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, इश्क में छुप छुप आंखें रोई, इश्क में छुप छुप आंखें रोई हमारी भी तुम्हारी भी, इश्क में थी कच्ची लोई हमारी भी तुम्हारी भी। खत्म हो गया, इतना ही था। सुनिए कि एक कविता है पास बुला लेना, ये बहुत पहले का है, जब ओयो नहीं बना था। हम लोग पीसीओ सेंटर पे जाके कोड के साथ उसका मोबाइल लैंडलाइन का नंबर याद करना, 05568 देवरिया कोड था, उसके बाद 4 अंक का लैंडलाइन का नंबर रट्टा मारे रहते थे, टक 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 डायल करके 2 घंटी बजा के फोन काट देते थे। और उधर भी शिकारी तेज नहीं थी, वो समझ जाती थी 2 घंटी का मतलब वही है।
और कई बार ये भी होता था, हेलो रॉन्ग नंबर, हाँ लव यू। ये देखा है किसी ने? सुनिए, छोटे शहर, अपने से दूर रख दो मोबाइल को, बेचैनी को और दुनियादारी को। अपने से दूर रख दो मोबाइल को, बेचैनी को और दुनियादारी को, और मेरे साथ चलो कुछ साल पीछे। याद करो जब सहेलियां डाकिया होती थी। याद करो जब सहेलियां डाकिया होती थी। याद करो जब कार्ड आर्चीज का नहीं, हाथों का बना के दिया करते थे। याद करो जब कैसेट में साइड बी में ऊपर से तीसरा गाना नहीं, दिल का हाल भेजा करते थे। याद करो जब तुम घर से सिर्फ काजल लगा के निकलती थी और रास्ते में तैयार होती थी। याद करो जब अकेले मिलने पे कलेजा मुंह को आ जाता था, घर छू लिया एक दूसरे को तो सिहरन घर पहुंचने तक रहती थी। घर छू लिया एक दूसरे को तो सिहरन घर पहुंचने तक रहती थी। याद करो जब मैं लैंडलाइन पे 2 घंटी बजा के फोन काट देता था और तुम समझ जाती थी वही होगा। फोन की घंटी तो वैसी ही थी जैसी हुआ करती थी, पर शायद दिल के तार जुड़ने से मन में बजा करती थी। याद करो जब हम साल के सारे मौसम साथ देखते थे। याद करो जब बारिश होने पे या शाम होने पे हम भाग के छतों पे चढ़ा करते थे। मुंबई की बात है, उस शहर में बारिश बहुत होती है, बस भाग के चढ़ने के लिए छत नहीं है। उस शहर में बारिश बहुत होती है, बस भाग के चढ़ने के लिए छत नहीं है। और बड़े शहरों में शाम होती ही नहीं है, वहां पे सिर्फ दिन होता है और रात होती है। सुनिए कि एक सुनिए चुरन छाप, हर तरह का रखना चाहिए ना, हर तरह की ऑडियंस है। कल देखा उसे तकिया खरीदते हुए, ये डालना स्टेटस। हाँ, कल देखा उसे तकिया खरीदते हुए। बाबू सही एज तो है। हाँ, कल देखा उसे तकिया खरीदते हुए, जी में आया पूछ लूं मेरे हाथ में क्या परेशानी थी। और सुनिए कि पास बुला लेना, कभी घर खाली हो तो ओयो नहीं था तब वाली कविता। पर सुनना, इसमें मजेदार एक चीज यह है कि ये बदन से निकल के ये कविता रूह की तरफ चली जाएगी। मुझे लगता है हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हर उम्र के हिसाब से हम लोग चीजें समझते हैं और उसके बाद विरक्ति की तरफ चले जाते हैं, फिर समझ आता है कि प्रेम वो है। शब्बीर कुमार जी आ चुके। हाँ, पर्वतों से आज मैं टकरा गया तो नीचे देख के चलिए। हाँ, पास बुला लेना, 10-15 मिनट और है। हाँ, पास बुला लेना, कभी घर खाली हो तो पास बुला लेना, कभी दिल सवाली हो तो पास बुला लेना, कभी जुबान डरी हो तो पास बुला लेना, कभी आंखें भरी हो तो पास बुला लेना, कभी शाम कटती ना हो तो पास बुला लेना, कभी तकलीफ घटती ना हो तो पास बुला लेना। सुना है तेरे दिल में कईयों का आना जाना हुआ है, सुना है हॉरर फिल्में देखे तुझे जमाना हुआ है। सुना है तेरे दिल में कईयों का आना जाना हुआ है, सुना है हॉरर फिल्में देखे तुझे जमाना हुआ है। कभी चीख के अपना सर मेरी टी शर्ट में घुसाना हो तो पास बुला लेना, कभी नेट ना चले गाड़ी की चाबी ना मिले, कभी नेट ना चले गाड़ी की चाबी ना मिले, आधी रात को सड़कों पे चिल्लाना हो तो पास बुला लेना, कभी बदन पे मिट गया कोई मार्क हो, कभी आंखों के नीचे सर्कल डार्क हो, कभी शादी का प्रेशर बढ़ाती कोई बुआ हो, कभी दाहिने गाल पे छोटू सा पिंपल हुआ हो, कभी तेरे होठ सारी रात धुएं का छल्ला बनाए, कभी डॉक्टर तेरा इलाज बस नींद बताए, कभी तेरे होठ सारी रात धुएं का छल्ला बनाए, कभी डॉक्टर तेरा इलाज बस नींद बताए, कभी लिपट के अपने आंसू बहाना हो तो पास बुला लेना। और सुनो, तुम्हें लगे जब आंखों के पास झुर्रियों का डेरा है, उम्र के आखिरी पड़ाव ने तुम्हें घेरा है। तुम्हें लगे जब आंखों के पास झुर्रियों का डेरा है, उम्र के आखिरी पड़ाव ने तुम्हें घेरा है। हम साथ जिए तो नहीं कभी, पर साथ मर जाना है तो पास बुला लेना। दो चार कविताएं और, समय हो रहा है। बिछड़न सुनिए, एक पसंदीदा कविता है तीसरी किताब से, बिछड़न। हम बिछड़े तुमसे, तुम एकदम नई कविता है, सब बैठे हैं, बनारस के हो ना तुम लोग, बहुत सही, सुना गुरु। हम बिछड़े तुमसे, तुम बिछड़े हमसे, तुम्हें गम बिछड़ने का, हम बिछड़े गम से। हम बिछड़े तुमसे, तुम बिछड़े हमसे, तुम्हें गम बिछड़ने का,
हम बिछड़े गम से, प्यार का पहला डर है बिछड़ना, प्यार का अंतिम सच है बिछड़ना। प्यार का पहला डर है बिछड़ना, प्यार का पहला डर है बिछड़ना, प्यार का अंतिम सच है बिछड़ना। कभी कभी प्यार में डूब जाते हैं, कभी कभी प्यार से ऊब जाते हैं। प्यार में पड़ने से, प्यार में पड़े रहने से ऊब गए थे दोनों। कुछ नया नहीं था तो बिछड़ना हुआ, कुछ नया नहीं था तो बिछड़ना हुआ। हम प्यार से बिछड़े या प्यार बिछड़ा हमसे याद नहीं, बस इतना याद है, मिली तो पलट के रोई, बिछड़ी तो लिपट के रोई। लास्ट दो कविताएं, क्योंकि समय और आवाज दोनों डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज ज्यादा, कौन बोला 15 मिनट? कर्जा खाएं तुम्हारे पापा का? सुनिए, जिंदा रखना, इसकी हर लाइन यहां बैठे हर आदमी के लिए है। अपने अपने हिस्से की लाइनें आप लोग संभाल लेना। ये कुछ 15 साल से लेकर 35 साल तक की जर्नी है, जितनी बातें समझ में आई है कि क्या क्या जिंदा रखना जरूरी है हमारे भीतर। तो इस कविता का नाम है जिंदा रखना। अपने भीतर गांव जिंदा रखना, अपने भीतर गांव जिंदा रखना, नीम पीपल बरगद की छांव जिंदा रखना। अपने भीतर नानियां जिंदा रखना, बचपन की कहानियां जिंदा रखना। नए कपड़े में पुराना नोट जिंदा रखना, नए कपड़े में पुराना नोट जिंदा रखना। साइंस की किताब में छुपा के पढ़ते थे वो लोटपोट जिंदा रखना। छुट्टी की चहक जिंदा रखना, मिट्टी की महक जिंदा रखना, क्रिकेट का चौका जिंदा रखना, और उससे मिले थे पहली बार छुपके वो मौका जिंदा रखना। छोटे शहर की सब्जी मंडी जिंदा रखना, तुम्हारे घर से उसके घर को जोड़ती थी वो पगडंडी जिंदा रखना। छोटे शहर की सब्जी मंडी जिंदा रखना, तुम्हारे घर को उसके घर से जोड़ती थी वो पगडंडी जिंदा रखना। हो सके तो पहला प्यार जिंदा रखना, हो सके तो पहला प्यार जिंदा रखना, जिससे बातचीत बंद है वो यार जिंदा रखना। हो सके तो पहला प्यार जिंदा रखना, जिससे बातचीत बंद है वो यार जिंदा रखना। प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना, ये आप सबके लिए। प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना, गर कभी दुश्मन ने भी खिलाई है वो नमक जिंदा रखना। प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना, गर कभी दुश्मन ने भी खिलाई है वो नमक जिंदा रखना। कविताओं ने जो सिखाया वो इल्म जिंदा रखना, संडे को 4 बजे आती थी वो फिल्म जिंदा रखना। कविताओं ने जो सिखाया वो इल्म जिंदा रखना, संडे को 4 बजे आती थी वो फिल्म जिंदा रखना। बुजुर्गों की दुआओं का उजाला जिंदा रखना, बुजुर्गों की, आज मैं टकरा गया, बुजुर्गों की दुआओं का उजाला जिंदा रखना। दुआओं का उजाला जिंदा रहा तो अंधेरे से डरोगे नहीं, और इतना सब कुछ जिंदा रखोगे तो मर के भी मरोगे नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 कविताएं, एक तो फादर वाली, दोनों बहुत वायरल है। एक ओम जी वाली, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, और एक हमने लिखी थी जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। पर उससे पहले एक कविता और सुना देता हूं। लड़कियां यहां, कितनी लड़कियां हैं? गर्ल्स इन हाउस, एक कविता सुनना। लड़कियां हैं, कविता का नाम लड़कियां हैं, पर है लड़कों के लिए। जैसे लड़कियों से पूछा जाता है कि बेटा कितने बजे शाम को घर लौट जाओगी, जिस दिन हम लड़कों से पूछना शुरू करेंगे कि बेटे कितने बजे घर को लौटोगे, तो समझो कि लड़कियां सड़कों पे सुरक्षित हैं। लड़कियां सोसाइटी की सोच से, तालियां बजानी पड़ेगी दोस्तों, सोसाइटी की सोच से वो बाहर निकलती रहें, पिछड़ेपन के सीने पे सैंडल पहन के टहलती रहें। सोसाइटी की सोच से वो बाहर निकलती रहें, पिछड़ेपन के सीने पे सैंडल पहन के टहलती रहें। कमजोर बनाए जो आंसू वो ना आंखों से बहे, कमजोर बनाए जो आंसू वो ना आंखों से बहे। खुद को बचाने के लिए वो लड़कों को ना भैया कहे। कमजोर बनाए जो आंसू वो ना आंखों से बहे, खुद को बचाने के लिए वो लड़कों को ना भैया कहे। स्कूटी नहीं, बाइक पे भी उनका अधिकार हो, ओपन जीप पे डेनिम पहन के वो भी सवार हो।
हर मोड़ पे उनको क्यों आजमाते हो? अबे पहनावे से परसेप्शन क्यों बनाते हो? हर मोड़ पे उनको क्यों आजमाते हो? पहनावे से परसेप्शन क्यों बनाते हो? सुबह कॉल सेंटर की जॉब से आती है, किसी और धंधे से नहीं। बराबरी करनी है तो सोच में करो, सिर्फ कंधे से नहीं। सुबह कॉल सेंटर की जॉब से आती है, किसी और धंधे से नहीं। बराबरी करनी है तो सोच में करो, सिर्फ कंधे से नहीं। तुम्हारी अय्याशी का बिछौना नहीं है, गुड़िया गुड़िया है, खिलौना नहीं है। एक मजदूर कविता बहुत वायरल हुई थी। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पैसे नहीं पाता है। एक वक्त भूखा रहता है जो आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है। और बारिश में छत टपकती है उसके घर की, जो आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। बारिश में छत टपकती है उसके घर की, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। पूरे कपड़े में देखा ही नहीं है उसे, पूरे कपड़े में देखा ही नहीं है उसे समाज में जो बुनकर कहलाता है। पूरे कपड़े में देखा ही नहीं है उसे समाज में जो बुनकर कहलाता है। बेटी को पित्तल की बालियां नहीं दे पाया, जो खुद को सोने के खदान में तपाता है। बेटी को पित्तल की बालियां नहीं दे पाया, जो खुद को सोने के खदान में तपाता है। हर मुसीबत में वो सड़क पे आ जाता है, क्या इसी दिन के लिए वो सड़कें बनाता है? हर मुसीबत में वो सड़क पे आ जाता है, क्या इसी दिन के लिए वो सड़कें बनाता है? एक काम करते हैं, 4 रोटी बनाते हैं, 2 खाते हैं, 2 जरूरतमंद को दे आते हैं। कल उसने हमारे घर बनाए थे, आज हम उसके घर बनाते हैं। वैलेंटाइन का त्योहार है, आप लोगों को लगेगा कि गंभीर सुनाने लगा, गौतम से ज्यादा गंभीर ये सुना रहा है। तो आशिकी का क्या सुना दूं मैं, बताओ ना, किस तरह का सुना दूं? हाँ, किसी को कोई कविता मुझे यार, मेरी याद है कोई कविता किसी को? बहुत अच्छे, मरवा दूंगा मैं तुम लोगों को। एक मदर पे है, सुन लो। वैलेंटाइंस डे है तो लोग बोलते हैं ब्लाइंड लव, ब्लाइंड लव। मैं ये कहता हूं, दुनिया में ब्लाइंड लव सिर्फ मां करती है, क्योंकि जब हम कोख में होते हैं हमें देख नहीं पाती है, बगैर देखे प्यार करना वही शुरू करती है ना, दैट इज ब्लाइंड लव। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है मां। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है मां। सारे बच्चे लगते हैं एक से, सबकी हो जाती है मां। सारे बच्चे लगते हैं एक से, सबकी हो जाती है मां। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखों को खाना खिलाती है मां। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखों को खाना खिलाती है मां। ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए मेरी दुनिया बनाती है मां। आखिरी 2 कविताएं। लखनऊ से खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। एक तो यह है कि एक ट्रेन चलती है, बिहार से दिल्ली जाती है, उसका नाम है गोरखधाम। तो जिनसे हमारा बहुत तगड़ा वाला प्रेम था और ऐसा लगता था कि उनको भी है। चक्कर यह था कि मुझे एक्टिंग से प्रेम है, वो हमारे साथ प्रेम की एक्टिंग कर गई। तो गोरखधाम गोरखपुर में मिलती है, उसके बाद एक स्टॉपेज आता है खलीलाबाद, उसके बाद बाराबंकी रुकती है और उसके बाद लखनऊ। तो हमने उनको देखा एक ट्रेन में, और वो भी इधर ही जाने वाली ट्रेन थी। तो इसी लखनऊ स्टेशन पे हम गोरखधाम से उतर गए, अकेला बच्चा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का, और उस ट्रेन में वो उतरी उसी स्टेशन पे किसी और से मिलने। तो लखनऊ की बस एक ही बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि लखनऊ तुम्हें मालूम नहीं है, वरना तुम हमसे कहते नहीं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और एक याद है, वो बहुत गहरी है। पीजीआई लखनऊ में पिताजी एडमिट थे और आई वॉज शूटिंग फॉर सुपर डांसर सीजन 1। और टीवी जो मीडियम है बहुत ब्रूटल है, जितने चुटकुले जितने जोक दिखते हैं उसके पीछे त्रासदी है। तो हमें छुट्टी नहीं मिली कि हम यहां पे आ पाए। तो मेरी माताजी यहां थी, बड़े भाई यहां पे थे, पापा एडमिट थे पीजीआई में। उस दिन बाप बेटे का कोई एक्ट हुआ, और चूंकि मैं आ नहीं पाया था तो मैं बहुत ज्यादा उस इमोशन में था, और मैंने ओम जी की 4 पंक्तियां रिसाइट की थी
वो 34 सेकंड का वीडियो, उसी ने मुझे मेरा करियर दिया है। उसकी पहली लाइन थी, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। ये कविता सुना के मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान तीनों आ गया, पिता नहीं रहे। तो इस शहर में बीमार रहे हैं, इस शहर में मैं बहुत महंगे होटल में ठहरा हूं, बहुत महंगी टिकट से बुलाया गया हूं साहित्य आज तक के मंच पे। तो मुझे लगता है दुआएं ही हैं और ही इज हियर। लव योर पेरेंट्स। जितना ज्यादा वक्त बिताओगे उतना कम लगेगा, मैं बता रहा हूं। अभी मेरी बेटी 8 महीने की हुई है, मैं शूटिंग से भाग के आता हूं, हालांकि हमारी कोई बात नहीं होती, मुझे देखती है, मैं उसको देखता हूं, बात हमारी खत्म हो जाती है। अब मुझे समझ में आता है कि जब मैं नाटक करके आता था रात को, तो हमारी माता जी चाबी फेंक देती थी, क्योंकि पापा है अभागा नचनिया बनी, तो मम्मी चाबी फेंक देती थी कि खोल के आ जाना तुम पीछे के दरवाजे से। पर जैसे खट करके खोलता था, पापा आ गई, हो गई नाटक। वो उसके विरोध में नहीं थे, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। विरोध में होते तो मैं उस घर में जा ही नहीं पाता ना, जा ही नहीं पाता। तो अपने पेरेंट्स का सम्मान करो। दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस माँ बाप रहेंगे, और दुनिया में जब कुछ नहीं था तो माँ बाप थे। सुनिए, देखो मेरे लिए बहुत आसान है, 4 चुटकुले सुना के 2 मिमिक्री करके मैं चला जाऊंगा, पर ठीक है, माहौल बना है, बहुत मजा आ रहा है, सुनाऊं ना। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से मां की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता से घर में प्रतिपल राग है। पिता से मां की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और पिताजी के जाने के बाद एक कविता हमने लिखी पापा पे, वो सुनाता हूं। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। अब तक जो भी सुनाया है वो मैं सब कुर्बान करने को तैयार हूं, बस ये कविता रहेगी। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है, बाप वो किरदार है जो कहानी से काट दिया जाता है। फिर बाद में समझ में आता है कि कहानी का रचयिता ही बाप है, उसे दूर रहना है, वो नहीं, लाइमलाइट में नहीं रहना है, वो है। दरवाजे दिखते हैं, दीवारें दिखती हैं, कलर दिखता है, टेबल, चेयर, कुर्सी, पलंग सब दिखता है हमारे आई लेवल पे। छत नहीं दिखती है, छत बाप है। उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा तो देखेगा, पर वो हमें देख रहा है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं।